गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन एग्जाम में। दोस्तों आज 23 अक्टूबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फाउंडेशन का उद्घाटन किया है? तो ये इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया है। अगला, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, उसका क्या नाम है? तो उसका ट्रुथ सोशल नाम दिया गया है। अगला, फेसबुक के द्वारा कई नियमों के उल्लंघन के चलते ब्रिटेन ने कंपनी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो ये ब्रिटेन के द्वारा 5.05 करोड़ पाउंड का जुर्माना फेसबुक पे लगाया गया है। अगला, ऑस्ट्रेलिया के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये जेम्स पैटिंसन ने की है। अगला, भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन में कितने करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है? तो ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और ये ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया है। पहले पे चाइना, दूसरे पे अमेरिका है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो ये 21 अक्टूबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन के चलते किस कंपनी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो ये पेटीएम पे लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। अगला, किस फर्म ने भारतीय नौसेना को लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान यानी कि P-8I की आपूर्ति की है? तो ये बोइंग कंपनी के द्वारा इसकी आपूर्ति की गई है। अगला, हाल ही में खबरों में रही नेचिफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है VS येदियुरप्पा को। अगला, किस अभिनेता ने फ्यूचर यही अभियान के लिए क्वाइन DCX के साथ समझौता किया है? तो यह आयुष्मान खुराना ने किया है। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर विवेक लाल को। तो दोस्तों ये थे कल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका अभी मैंने रिवीजन किया। अब आज के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन देखते हैं। SAI यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है PK गर्ग। अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं PK गर्ग के बारे में। तो यह 1984 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए और 34 वर्षों की सेवा में कई महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित कार्यों के प्रभारी थे और यह जून 2021 तक भारतीय खेल प्राधिकरण के उच्चतम प्रदर्शन निदेशक भी रहे और सन 1990 में सेलिंग में अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया और सन 1993-94 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इन्होंने जीता। अगर हम भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो भी हाल ही में बारबाडोस के द्वारा अपना पहला राष्ट्रपति चुना गया है। इस देश में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटाकर अपना पहला राष्ट्रपति चुना है, यानी कि इससे पहले बारबाडोस में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का शासन था, तो उनको अब हटाकर किसको यहाँ का राष्ट्रपति चुना गया? तो यहाँ की राष्ट्रपति सैंड्रा मेसन को चुना गया है, जो कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। अब बारबाडोस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री मिया मोटली हैं और राजधानी इसकी ब्रिज टाउन है। मुद्रा बारबाडोस डॉलर है और ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो बारबाडोस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो इस योजना के तहत राशन उन ग्रामीण लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा जहां उचित मूल्य की दुकानें नहीं हैं, यानी कि जहां उचित मूल्य की गल्ले की दुकानें नहीं हैं वहां तक राशन पहुंचाया जाएगा। अब मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं।
अगर हम इसके गठन और स्थापना की बात करें मध्य प्रदेश की, तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए एमडी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये आलोक मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अब आइए इनके बारे में देखते हैं। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कैप्टन आलोक मिश्रा को इंडियन पोर्ट्स लिमिटेड एमडी नियुक्त किया है। यह वर्तमान में गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई में संचालन और परिवर्तन नेतृत्व के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 3% पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का किया गया है। इसके बारे में देखते हैं। तो यह 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएगा और यह 28% से बढ़कर 31% हो जाएगा, यानी कि जो 28% मिल रहा था उनको, उसी पे ये प्लस 3% और ऐड किया गया, तो अब 31% मिलने लगेगा महंगाई भत्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करने के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की है? तो FATF के द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की गई है। अब ग्रे लिस्ट के बारे में जान लेते हैं क्या है? तो ग्रे लिस्ट में आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने या इनकी अनदेखी करने वाले देशों को रखा जाता है। अब इससे क्या समस्याएं आती हैं? तो ये ग्रे लिस्ट में शामिल देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने और कर्ज लेने की समस्या होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो इसका परीक्षण कोरिया एयरोस्पेस रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। दक्षिण कोरिया का लक्ष्य 2030 तक चंद्रमा पर एक और प्रोब मिशन भेजने की तैयारी है और इसका नूरी नाम दिया गया है, जो भी अभी इन्होंने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किसका उद्घाटन किया है? तो यहाँ उद्घाटन किया गया है टूरिज्म इन बौद्ध सर्किट अ वे फॉरवर्ड। बता दें बौद्ध सर्किट का एक प्रमुख केंद्र है कुशीनगर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का यहीं पे उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडिडास ने किस फिल्म अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में एडिडास के द्वारा दीपिका पादुकोण को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है एडिडास ने। अगला, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ था वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो यह 43 देशों के लिए जारी किया गया है और आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में कोंकण शक्ति का संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है। यह भारत और यूके के बीच पहला ट्राई सर्विस संयुक्त अभ्यास है और इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच निरंतर सहयोग को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, आज के थे ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली अपडेट्स रहिए ऑन एग्जाम को।